अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके 42 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। 43 क्वेश्चन है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यात किया जाता है, वो किया जाता है अतिशीतित द्रव में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेलुलोज है एक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, काला आजार बीमारी का वाहक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डिफ्थीरिया से प्रभावित अंग है ग्रीवा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 8-8 आंसू रोना, इस मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निडर में समास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, अधित्यक्का का विपरातक शब्द है उपत्यक्का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है, इसके लिए एक शब्द है, एक जो शब्द है वो है अभयदान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंत। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शुद्ध शब्द छांटना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इकतारा। अगला प्रश्न है, खट्टा का भाववाचक है खटापन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द है शिवाल्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भ वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है एक परामर्शदात्री निकाय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निष्पादन में कठिनाई होने पर। अगला प्रश्न है, क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उतना ही जितना कमाया। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है, वो किया जाता है IRDA के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, वह किया गया है 280 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन सार्थक करता है डॉलर का मूल्य घटाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, घाटे का वित्तीयन वो है स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में मर्चेंट जो बैंकिंग की सेवा है कब आरंभ की गई थी, वो की गई थी 1967 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, वो है PNB, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड की जो अवधारणा है कब आरंभ की गई थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है 1963 में यह आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, लिवरेज फंड का प्राथमिक मूल्य पूंजी मूल्य वर्धन, इसका राइट आंसर है अधिकतम करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इकरा स्थापित किया गया था, वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1991 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रिसिल स्थापित किया गया था, वो किया गया था 1987 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट कार्ड में। अगला जो 75 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। जो 76 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.9973। अगला प्रश्न है, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप में जो है सह संबंधित है, वो है वित्तीय लीवरेज से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास एक डैश खर्च है, वो है अर्ध परिवर्तनीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है 7000 यूनिट्स। जो 18 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए 1.60। अगला प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो है 60,000, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है? वो होती है हमारी बट्टा कॉलम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो है फोर्टून, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शैक्षणिक दर्शनशास्त्र का कार्यफलन है वो है ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश बनाने में केंद्रित है, वह केंद्रित है सहयोगी व्यक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना जो है वास्तविक शिक्षण कहा गया था, वो कहा गया था किस ये में कहा गया था, वो कहा गया था छांदोग्य उपनिषद, जो उपनिषद है इसमें कहा गया था, ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है द्वैतवाद में पारंगत कौन हुआ है? इसमें जो पारंगत हुआ है वो है निम्बार्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्धा योजना को जो है निम्नलिखित में से किस योजना से भी जाना जाता है? वो जाना जाता है आधार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह एक सहायक तथा गाइड है? वो कहा गया है अरविंदो घोष के द्वारा यह कहा गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक दर्शन शास्त्र संश्लेषण करता है, वो करता है विज्ञान को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार जो है सूचक है उसके तीक्ष्ण संज्ञानी योग्यताओं का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है, इसका राइट आंसर है सामाजिक बदलाव, यही इसकी सहभागिता है। अगला प्रश्न है शिक्षण पर राष्ट्रीय जो नीति है वह कब आरंभ की गई थी? वो की गई थी 1986 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, वह होता 2009 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ, इन सभी के साथ। अगला प्रश्न है उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक जो उम्र है 9 वर्ष है, वो होगा 75, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, वह है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन